बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कह रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना। दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया, सलमान अली आ गया, वो साइम अयूब है। अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज, ये है। फ़खर ज़मान इज वन ऑफ द मैच विनर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। शाहीन और नसीम, दे आर नॉट ब्रिंगिंग मैच विनिंग रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं। आई एम श्योर कि वो कम से कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं। PSL के 2 छक्के, PSL के 2 मैच और आप इश्तिहारी सुपरस्टार बन जाते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं। अभी अगर कोई हमें आगे कहे कि सनाउल्ला आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाऊँ, फर्क कोई नहीं है, एक दूसरी सीट है, लेकिन वो विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग, यार मैंने किया क्या, मैंने गलत क्या किया जो मेरी सीट जो है बदल दी गई। आप 5 कप्तान बदल देते हैं। लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में, तो रीबिल्डिंग खत्म ही नहीं होती। तो देयर इज नो रीबिल्डिंग प्रोसेस एट इंटरनेशनल लेवल, यू नीड टू परफॉर्म। आपने क्या खुद फील किया, जैसे बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कह रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना, ये 2 हैं, इनके माइंड मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। इस वक्त आपका जो की प्लेयर है वो सलमान अली आ गया। ओके, हु इज विनिंग द, देखिए की प्लेयर कौन है जो विन करवा रहा हूँ, जो पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। सो पिछले 2 साल की क्रिकेट में अगर आप जाएंगे तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव, या 1.5 साल की क्रिकेट में मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया, वो सलमान अली आ गया, वो साइम अयूब है। अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज, ये है। तो व्हाई वी डोंट टॉक ऑन दोस, बिकॉज दीज आर द मेन की प्लेयर्स एट द मोमेंट हु विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान। तो मुझे वो नहीं चाहिए जिसका नाम बड़ा है, हमें वो चाहिए, वी शुड डिस्कस दोस प्लेयर्स हु कैन डू वेल फॉर पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years। तो मुझे ज्यादातर लगता है कि हम यहाँ पे गलत है। हमारा मीडिया 1 या 2 प्लेयरों को लताड़ देता है। भाई अभी पाकिस्तान टीम की आपने परफॉर्मेंस देखी है, वैसे 11 में से 9 मैच हम हारे हैं, 2 हम जीते हैं। इससे पहले भी एक बार बुरा टाइम आया था जब 19 में से सिर्फ 3 मैच जीते थे, 15 हारे थे, 1 ड्रॉ हुआ था। इस किस्म का एज ए फॉर्मर क्रिकेटर आप एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान का टैलेंट खत्म हो गया या यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की? देखिए, मैं वेरी ऑनेस्ट आपको ये बात करूँ कि सम टाइम मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करना, यू लुक स्टूपिड, ये आपने मुझे फोन पे भी बोला, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और किस चीज़ के ऊपर मैं हल बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं है, मकसद उसका हल निकालना है। मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट, वो जो हमने बचपन से सुना हुआ है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, वो भी खत्म नहीं हुआ और ये पाकिस्तान की क्रिकेट भी उसी दौर में चली गई है। बिल्कुल ऐसे ये नाजुक दौर है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि बहुत से इश्यूज हैं जिसको राइटली रिजॉल्व करने की जरूरत है। अदरवाइज ये चल सो चल वाला मामला है। और पिछले 2-3 साल की जो क्रिकेट खेली जा रही है वो बहुत तकलीफ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की हार पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्क्राइब कर रही है, या आपको लगता है कि नहीं, जो टैलेंट है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन से हम अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं? देखिए, अक्सर हम लोग बहुत से फैक्ट्स को सुनना नहीं चाहते और हम लोग अंडर द कार्पेट चीज़ों को डाल के आगे की तरफ चले जाते हैं। मैं 2003 में जब पाकिस्तान टीम में आया तब भी यही लफ्ज़ मैंने सुना, जो कि मुझे वक्त भी मुझे लगता था कि ये गलत एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में, तो वो रीबिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही। तो देयर इज नो रीबिल्डिंग प्रोसेस एट इंटरनेशनल लेवल, यू नीड टू परफॉर्म। तो जो भी करता धरता लोग होते हैं, चाहे वो बिहाइंड द सीन फैसला लेने वाले हों या एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल्स करने वाले प्लेयर हों, तो सब उस कटहरे में आने चाहिए जहाँ पे इनके किए हुए फैसले और प्लेयरों की एग्जीक्यूशन सबको तोलना चाहिए कि ये कहाँ पे खड़े हैं। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि बहुत से बैड डिसीजंस हुए पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें चेयरमैनशिप की दौड़ के अंदर बहुत सी चीज़ों ने डैमेज किया पाकिस्तान की क्रिकेट को। लेकिन रिसेंट पास में मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो कम से कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं हैं। वो कम से कम रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं मैं उसको भी बताता हूँ आपको, क्योंकि कम से कम वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं दे पा रहे इस मुल्क को। 5 मैनेजमेंट, 5 कप्तान बदल दिए गए, कोचेस भी, तो वो तो छोड़े, टोटल मैनेजमेंट बदली और टोटल कप्तान भी बदले। तो जब आप इतनी ज्यादा बैड डिसीजंस करेंगे, एक गलती करके दूसरी गलती करेंगे, दूसरी को सुलझाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, इट शोज दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लीड एट क्रिकेट अफेयर्स। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला वहाँ पे आया हुआ है, जिसमें बहुत सी अगर मैं मिसालें आपको दूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट की अभी तक कोई सिमत नहीं है जिसमें हम लोग चलेंगे। मैनेजमेंट बदलती है, पूरा माइंडसेट बदल जाता है, कप्तान बदलता है, पूरी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स बदल जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये वो इशू है। प्लस इसमें एक बहुत सी मुश्किल क्रिएट होती है। जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे फर्ज करें आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं। अभी अगर कोई हमें आगे कहे कि सनाउल्ला आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाऊँ, तो फर्क कोई नहीं है, एक दूसरी सीट है, लेकिन वो विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग कि यार मैंने किया क्या, मैंने गलत क्या किया जो मेरी सीट जो है बदल दी गई। आप 5 कप्तान बदल देते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो प्लेयर हैं जो आपस में खेल रहे हैं, उनका आपस में ना चाहते हुए भी रिफ्ट आ जाएगी, ना चाहते हुए भी वो प्लेयर एक दूसरे के लिए अजीब सा सोचेंगे कि यार इस बंदे ने मुझे सपोर्ट नहीं किया।
तो व्हेन यू प्ले एज ए टीम, व्हेन यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू नीड टू सपोर्ट ईच एंड एवरी पर्सन विद इन द टीम, क्योंकि आप एक कॉज के लिए ना, नेशनल कॉज के लिए खेल रहे हैं। मुझे लगता है ये वो फैसले हैं जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाले जोन है वो प्लेयर्स हैं। नो मैटर कोई भी खेले, जो भी खेल रहा है उसने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का हक अदा करना, जो कि नहीं हो रहा। ये वो प्लेयर हैं, इनके सोशल मीडिया कैंपेन्स, इनके पीआर ऐसे हैं कि ये वर्ल्ड बीटर हैं, लेकिन जब वो खेलते हैं, जब वो कलेक्टिवली रिजल्ट्स पे जाते हैं, तो उसका कहीं पे भी पाकिस्तान क्रिकेट की वो रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही जो थी। तो ये एक तकलीफदेह चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि बिहाइंड द सीन बैठे हुए एसी के कमरों में बैठे वाले वो लोग जो फैसले लेते हैं, और जो एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, सबसे पहले ये और उसके बाद ये, इन दोनों बंदों को इन दोनों चीज़ों के ऊपर राइटली एड्रेस करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शंस। आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की हालात, और ये हालात बयान की है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने। हफीज ने साफ कहा है कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं, और इसके पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा बयान ये कि बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान के की प्लेयर नहीं है। जी हाँ, हफीज का कहना है कि की प्लेयर वही है जो मैच जिताए। उनके हिसाब से असली की प्लेयर है सलमान अली, आगा, फकर जमान और सईम अयूब। मतलब जो मैदान में रिजल्ट देते हैं वही असली हीरो है। यही नहीं, हफीज ने अपने ही बोर्ड यानी पीसीबी पर भी करारा हम बोला, कहा कि चेयरमैन क्या कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आता, टीम कैसी बन रही है ये भी कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा पंच हफीज बोले, मुझे तो अब पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करते हुए भी शर्म आती है। सोचिए दोस्तों, जब पाकिस्तान का ही प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट पर शर्म जता रहा है तो समझ लीजिए हालात कितने बिगड़े हुए हैं।